जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हलचल तेज है। तमाम बड़े नेता कार्यालय आ रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। देखिए, कल ही ये नेता पटना पहुंचे थे। कल हमने आपको बताया था कि एनडीए की एक गुप्त बैठक होनी है, उसको लेकर ये नेता बिहार पहुंचे हैं। और ये नेता जब बिहार पहुंचे हैं तो वक्फ वाले मामले में जो जनता दल यूनाइटेड की किरकिरी हो रही है, नीतीश कुमार की सेकुलर इमेज को धक्का लगा है, तो रणनीति यही बनाई जा रही है कि कैसे सेफ मोड में खेला जाए। और अब राहुल गांधी भी बिहार पहुंच गए हैं। तो देखिए, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, वो जब प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं तो खूब बरस रहे हैं। क्या कुछ बोला है राहुल गांधी के बारे में, पहले वो सुन लीजिए। बिल था तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन, बोलना चाहिए था ना अगर लगा कि ये है। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आप जानते ही हैं। उनको नहीं लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आए हैं तो बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, किसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था। कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं, हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे और उन्होंने जो बात रखी, या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इसलिए जेपीसी में गया। हम लोगों ने बात रखी और उसको उस बात को एक्सेप्ट किया गया है। और जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पार्टी। तो देखा आपने, खूब बरस गए हैं, खूब हमला बोला है। राहुल गांधी जिस प्रकार से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आए हैं, साफ कह दिया है कि आखिर पलायन किसके समय में हुआ। लालू यादव और कांग्रेस की सरकार बिहार में जब थी, उसी समय तो पलायन हुआ था। कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों का। वक्फ वाले मामले में भी कहा कि देखिए, जेपीसी में भी तो हम ही लोग गए थे, पूरी तरीके से सब कुछ ठीक है। इस बार 2025 में फिर से 225। लगातार इस तरह के बयानबाजी निकलकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं, वहां का भी अपडेट्स जल्द से जल्द आपको देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।